अफनान के सामने रमसा की ऐसा असलियत खुलना शुरू हो चुकी है। उसे इस बात का अंदाजा होना शुरू हो चुका है कि रमसा शानी के साथ किसी भी सूरत में खुश नहीं है। अब जहां पर इस पॉइंट पे अफनान कौन सा बड़ा अहम कदम उठा सकता है। अगर ये बंदा रमसा की खुली सपोर्ट करता है और शानी रमसा को तलाक देते हैं तो क्या अफनान रमसा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो मुंह दिखावी पे शानी रमसा को बड़ा प्यारा सरप्राइज देता है, एक थप्पड़ रसीद करता है। उसके बाद रमसा की जो सारी उम्मीदें होती हैं वो हमेशा के लिए टूट जाती हैं। रमसा को तो पहले भी इस बात का अंदाजा था कि भाई शानी मुझे कभी भी खुश नहीं रख पाएगा, लेकिन उसे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि भाई ये मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म भी कर पाएगा। और शादी की पहली रात थी, पहला दिन था और शानी ने आकर इसे थप्पड़ मार दिया है। तो एक दुल्हन की ये बहुत बड़ी बात होती है। बेचारी अंदर से टूट जाती है, अपने कमरे के अंदर बैठी होती है। एंड जब इसे परेशान देखती है तो इसके पास आकर बैठ जाती है, इसके साथ बात करना शुरू करती थी और कहती है कि क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं, आपके चेहरे के ऊपर परेशानी क्यों लग रही है, क्या आपको शानी ने कुछ कहा है। अब रमसा जहां पर कोई भी बात नहीं करती कि दिल के अंदर इतना ज्यादा सब्र फैल चुका है कि वो अब किसी के साथ ये बातें शेयर नहीं करती, किसी को ये नहीं बताती कि भाई मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो हो गया। लेकिन एनी उसकी बहन है, एक शुरू से इन दोनों का आपस में रिश्ता था, तो इसी वजह से वो रमसा की इस सिचुएशन को जांच लेती और कहती कि मुझे पता है कि आपके साथ शानी भाई ने ज्यादती की है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं ये सोच रही थी कि शादी के बाद शानी चेंज हो जाएगा, लेकिन आज भी वो इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा है। आपको उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, आप उसके साथ शादी ना करती तो अच्छा था, क्योंकि एनी मना कर रही थी रमसा को कि भाई आप इस बंदे के साथ शादी ना करें, ये आगे जाकर आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन रमसा ने मजबूरी की वजह से शादी की थी। वो एनी को हो सकता है कि जहां पर कहे कि भाई जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ बस ठीक हो रहा है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूं, मैं खुश हूं शानी के साथ, आप लोग फिक्र ना करें। एनी को फिक्र है, वो चाहती है कि रमसा हमारे साथ पहले जैसी थी वैसी की वैसी रहे, अब उसके अंदर इतनी तकलीफें, इतने ज्यादा दुख ना आए। उनका वालिद कासिम साहब अफशीन बेगम को अपने पास बुलाता है, बल्कि सबको एक पैगाम दे देता है, क्योंकि काफी टाइम हो जाता है रमसा उसके घर नहीं आती, उसका दिल उदास होता है। तो इसी वजह से वो अफशीन बेगम को कहता है कि बहन जी, मैं चाहता हूं कि हम बड़ी दावत करना चाहते हैं रमसा की, रमसा हमारे घर के अंदर है। तो अफशीन बेगम कहती कि ठीक है भाई साहब, जैसा आपका हुक्म। तो घर में बड़ी तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं, एक बड़ा स्टेज लग जाता है, खाने चाने पकना शुरू हो जाते हैं। और अलीज़े को जब इस बात का पता चलता है तो अलीज़े से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी माँ के पास आती और आकर कहती, हाँ जी, मुझे इस बंदे की समझ नहीं आती कि आखिरकार इस लड़की के पीछे क्यों मरे जा रहा है, हर वक्त इसे उस लड़की की फिक्र क्यों रहती है। सगी इसकी बहू हूं, इसे मेरी फिक्र करनी चाहिए, इसे मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, इसे फिक्र है तो रमसा की फिक्र है। तो अफशीन बेगम कहती कि बेटा वो बातें सारी ठीक है, लेकिन जिस वक्त रमसा जहां पर रही थी और आपके मामू की तबीयत खराब हुई थी तो उस वक्त रमसा ने इसकी खिदमत की थी, तो उसी वक्त ही ये उसके दिल में ऐसा घर कर चुकी है। और वैसे भी भाई जी की जो है वो बेटी नहीं है, तो वो रमसा को अपनी बेटी बनाकर इसने रखा हुआ था, इज्जत करता था, इसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देता था, हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता था। तो इसी वजह से अब अलीज़े अपनी माँ का इशारा समझ तो जाती है। अलीज़े के लिए ये बात बड़ी काफ़ी होती है कि भाई उसने खिदमत की थी और उसके दिल में घर बनाया था रमसा ने। अगर अलीज़े सब कुछ करती, खिदमत करती, हर वक्त पास रहती, तो कासिम साहब के दिल में अलीज़े के आज मकाम होता, रमसा का मकाम ना होता। लेकिन ऐसा जहां पर बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ चेंज होता है। साहब बैठा होता है अफनान के साथ और बातें करते हैं और कहते हैं कि भाई उस लड़की ने हमें जो है वो बिल्कुल परेशान कर दिया है, जब से यहाँ से गई है तो ये घर सूना सा लगता है, हर चेहरे के ऊपर उदासी सी लगती है। थोड़े से वक्त के लिए वो लड़की आई थी, लेकिन सबके जो है वो जगह बना चुकी थी, घर कर चुकी थी, मैं तो उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मेरा दिल अंदर से परेशान होता है। तो अफनान कहते कि पापा जान बिल्कुल ऐसी ही बात है, आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो देखते देखते दिल में जो है वो जगह बना देते हैं। इससे वालिद कहते हैं ऐसी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी दिल में जगह बना लेते हैं। अब अफनान के दिल में जगह तो रमसा के लिए बांध चुकी है, लेकिन वो जगह किसी और के लिए फिलहाल है। रमसा तो हमेशा के लिए अफनान को छोड़कर चली गई है। दावत का वक्त हो जाता है, रमसा आती है बाइक पे शानी के साथ। आगे से जो है वो जिस वक्त अलीज़े देखती है तो अलीज़े जो है वो रमसा के ऊपर
टांस करना शुरू कर देती है। इन दोनों का आपस में आमना सामना होता है। इसे कहती है भाई कम से कम कोई किसी किराए वाली गाड़ी पे आ जाती, बाइक पे आई होता, एहसास तो होना चाहिए, लोग आकर देखें तो सही कि भाई रमसा इस घर में पहले रहती थी तो बड़ी गाड़ी पे आई है, बैग पे आकर आई हो। मतलब एक तंजीयत तौर पर इसके ऊपर बातें करती है। रमसा को ये बातें बुरी नहीं लगती, वो चुपचाप खामोशी के साथ ये बातें सुन रही होती है, उसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती। लेकिन अलीज़ा अपनी तरफ से भड़स होती है, वो मिटाने की कोशिश करती है। खाने की टेबल लग जाती है, सारे के सारे वहां पर जमा हो जाते हैं, शानी वाले भी आ जाते हैं। शानी और रमसा साथ में बैठते हैं। शानी का जो रवैया होता है वो रमसा के साथ सही नहीं होता, सही तरीके से बात नहीं करता, तो अफनान ये सारी चीजें नोट कर लेता है। उसे इस बात का आइडिया हो जाता है कि भाई शानी जो है वो रमसा के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि अफनान और रमसा की एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है तो वहां पर अफनान रमसा से सब कुछ पूछता भी है कि आप क्या शानी के साथ खुश हैं, तो आगे से रमसा कहती कि हाँ मैं खुश हूँ। तो ये बातें जब अफनान सुनता है तो वो रमसा को कहता है कि भाई आपकी ये ज़बान बता रही है, आपकी आंखें ये चीज़ें नहीं बता रही, या आपका ये दिल या आपका चेहरा ये नहीं बता रहा कि आप उसके साथ खुश हैं, आप वहां पर खुश नहीं हैं। अफनान खुलकर बात करता है और हो सकता है कि ये ऑप्शन रमसा के लिए अफनान रखे भी सही, क्योंकि अफनान अब मोहब्बत करना शुरू हो चुका है इसके साथ सच्ची, तो वो किसी भी सूरत में अब रमसा को नहीं खोना चाहता। अलीज़ा तो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि ये यहाँ से चली जाए और कभी भी इस घर के अंदर ना आए, लेकिन ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। जिस हिसाब से ड्रामा दिखाया जा रहा है तो अब ड्रामा जो है एक लंबा तरीन ड्रामा चलेगा। शानी और रमसा के बीच में जो वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। शानी तो सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद चाहता है, शानी के वालिद की भी यही सोच है, और कासिम साहब के सामने इन दोनों की असलियत आएगी। जितना पैसा ये लुटा रहा है इनके ऊपर, तो ये सारी की सारी असलियत आएगी। शानी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा रमसा को। जब ये सारी चीजें ये बंदे नोट करेंगे, शानी और शानी का वालिद के भाई कासिम साहब रमसा के ऊपर मरता है, अपना सब कुछ इसके ऊपर लुटाता है, तो ये रमसा को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। रमसा का नाम लेकर ये पैसे लेते रहेंगे, कभी कभी क्या चीजें लेते रहेंगे। तो ये कासिम साहब को ऐसा ऐसा डाउट होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, अगर रमसा ये सब कुछ चाहती तो वो खुद आकर मेरे पास मांगती, लेकिन रमसा इस घर के अंदर भी मौजूद थी तो उसने कभी भी इस की डिमांड नहीं रखी, तो ये अब इस की डिमांड क्यों रख रही है। तो इस तरीके से इन बंदों का भांडा फूटेगा और इनको फिर पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी, और अफनान और रमसा का जो एंड होगा वो हैप्पी एंड होगा। ये एक दूसरे के साथ लाजमी तौर पर मिलेंगे। अलीज़ा का जो रवैया चल रहा है अफनान के साथ, ये दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लास्ट में देना, आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे अफनान के सामने असलियत खुलती आ रही है, क्या ये रमसा के सामने या रमसा की ज़बान से ये असलियत निकलवा पाएगा। शानी मजीद रमसा के ऊपर कितने जुल्म करेगा, क्या नेक्स्ट एपिसोड में शानी रमसा को तलाक दे सकता है। अब शानी वालों का टारगेट क्या होगा, क्या वो हासिल करना चाहते हैं, लास्ट में रह दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया।